गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजीव मिश्रा, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, पुनः आपसे एक नए ऑनलाइन क्लास के लिए प्रस्तुत हूँ। उससे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आपके मानसिक स्थिति में कोविड-19 का जो प्रेशर है, उस प्रेशर को मत पड़ने दें। मार्केट में जो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं, उत्पाद मिलते हैं, उनको उपयोग करते रहें, लेकिन वो अपने स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हों, क्योंकि अगर आप उन उत्पादों का उपयोग नहीं करेंगे तो उत्पाद का विकास नहीं होगा। आज का टॉपिक है उत्पाद विकास, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सामान्य रूप से प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि रिसर्च, इंजीनियरिंग और डिज़ाइन की एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करती है। अर्थात उत्पादन डेवलपमेंट वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से तकनीकी और विपणन क्षमताओं को संयोजित करते हुए समाप्त हो रहे उत्पादों को नई लाइफ स्टाइल या नया जीवन दिया जाए, वो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इस माध्यम से आप एक निश्चित समय अवधि के अंदर अधिक से अधिक वस्तुओं को उसको पुनर्जीवित कर सकते हैं। ऐसा बहुत सी जगह हुआ है जहाँ पर पुराने उत्पाद आते थे और फिर उसके अचानक, जैसे सर्फ एक्सल, निरमा, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पहले मार्केट में कस्टमर्स की डिमांड थी। कोलगेट कई नए इनोवेशंस और एक्टिविटीज़ के साथ वो बार बार नए फ्लेवर में आ जाते हैं। फेयर एंड लवली, इनके भी बीच बीच में मार्केट में बोरोप्लस सीजनल है पर बिकता है, पर उसमें कुछ ना कुछ एडिशनल इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि कस्टमर उन्हें परचेज करें। प्रोडक्ट डेवलपमेंट सामान्य रूप से उद्देश्य इकोनॉमिकली प्रोडक्शन करना है, सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस मेंटेन करनी है, उपभोक्ता और ग्राहकों द्वारा स्वीकृति को मेंटेन करना है, और सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो अल्टीमेट रिप्लेसमेंट की एक्टिविटी को भी ध्यान में रखा जाता है। फिर उत्पाद क्षेत्र को भी मेंटेन रखना, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को इन्वॉल्व करना है, अच्छे पैकिंग, लेबलिंग और ब्रांडिंग के माध्यम से भी हम अपने प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि लोग नए पैकिंग में भी वस्तुओं को पसंद करते हैं। मटेरियल वही रहता है पर पैकिंग बदल जाने पर भी लोगों के विचार बदल जाते हैं। फिर डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ में बहुत सारे फ़ायदे भी इम्प्लीमेंटेड होते हैं, जैसे इससे कंपटीटर्स को आसानी से हम फेस कर पाते हैं जब लंबे रेंज में प्रोडक्ट डेवलपमेंट मेंटेन करते हैं। बाजार का एक्सपांसन होना शुरू होता है, लोकल लेवल से नेशनल लेवल, नेशनल लेवल से, या ये कहें लोकल से रीजनल, रीजनल से नेशनल, नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पर आप अपने प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज और प्रोडक्ट वैरायटीज़ को एक्सटेंड कर पाते हैं। नए इनोवेशंस को इन्वॉल्व करने से, प्रोडक्ट इनोवेशन से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी इंक्रीज होती है। प्रोडक्ट लंबे समय तक मार्केट में सर्वाइव करता है और आपको रिटर्न्स देता है। कंपनीज की कंटिन्यूटी में गुडविल भी इंक्रीज हो जाती है, और जब गुडविल इंक्रीज होगी तो कंपनी को कंटिन्यू फर्म्स पर जो प्रॉफिट्स मिलेंगे वो इंक्रीज होंगे नई रिसर्च और इनोवेशंस की एक्टिविटीज़ के कारण से। जब गुडविल्स और प्रॉफिट्स तभी इंक्रीज होगा जब सेल्स बढ़ेगी, वो सेल्स भी तभी बढ़ेगी जब उनके नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट आइडियाज़ और एक्टिविटीज़ को एक्सटेंड किया जाए। फिर इंडस्ट्रियल स्टेबिलिटीज़ को भी इससे फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंटिन्यू होगा तो इंडस्ट्रीज़ के द्वारा अपने नए उत्पादों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्ति के विचार के साथ एक्सटेंड करते हैं, और उसका उद्देश्य प्रोडक्ट डेवलपमेंट की प्रोसीजर्स की बात करते हैं। उसमें एक्सप्लोरेशन है। एक्सप्लोरेशन तभी संभव होगा जबकि टॉप मैनेजमेंट और जो वेरियस साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स और कंपटीटर्स के उत्पाद ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होंगे। एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग सेल्समैन, कस्टमर्स और अर्न रिसोर्सेज से बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन, बेस्ट एक्टिविटीज़ होंगी। फिर साथ में स्क्रीनिंग लोगों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा की जाएंगी। प्रोडक्ट्स की रेंज एक्सटेंड होगी, प्रोडक्ट वैरायटीज़, वाइफरकेशंस ज़्यादा बढ़ेंगे, और आइडल ब्रांडिंग, पैकेजिंग की एक्टिविटी इन्वॉल्व की जाएगी। कस्टमर इंटरेस्ट और ट्रेंड्स को आइडेंटिकल रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो स्क्रीनिंग की एक्टिविटी है उसके माध्यम से ये देखना होगा कि कच्चे माल, तैयार माल, सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स की क्या रिक्वायरमेंट्स मार्केट में है। फिर आइडलिस्टिक मोड में कस्टमर्स किस तरह के विचारक शक्ति के साथ वस्तुओं का उपयोग करते हैं,
इसको भी एक्सटेंड करना होता है। इसका टेस्ट ऑफ मार्केटिंग के माध्यम से भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट मेंटेन किया जा सकता है। पता किया जाता है कि किस तरह की विचारकों के साथ एक लोग जुड़ रहे हैं, किस तरह की प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं और उनको ऑप्शनल क्या एक्टिविटीज़, किस तरह की वस्तुएं बेटर मिल सकती हैं, इनको आइडेंटिकल रखना। फिर ये भी एनालाइज करना कि किस ड्यूरेशन में कौन सा उत्पाद ज़्यादा बिकता, कौन सा उत्पाद कम बिकता है। साथ में शहरों का भी चयन किया जाए, नंबर ऑफ सिटीज़ में कितने में उनके संबंध में टेस्टिंग की जाएंगी। फिर परीक्षण की अवधि क्या होनी चाहिए, जानकारी एकत्र करने के लिए उनके द्वारा डेटा क्या इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और साथ में ये भी देखना कि बिक्री अच्छी है, संतोषजनक है या पर्याप्त है। इन विचारों के साथ ग्राहक क्या सोचता है, वो बहुत एग्रीड है प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ से या सर्विसेज से, ये भी उससे बीच बीच में क्वेश्चनायर के माध्यम से इंक्वायरी करनी चाहिए। फिर कॉमर्शलाइजेशंस की एक्टिविटी को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि जब तक बाजार में वस्तुओं को प्राप्त करने से पूर्व उसके संबंध में ब्रांडिंग और पैकेजिंग के विचारक के बारे में इंक्वायरी न की जाए तो सही ढंग से उत्पादों की एक्चुअल में क्या गुडविल है मार्केट में, इसको आइडेंटिकल रिप्रेजेंट कर पाना संभव नहीं होता है। इसके अतिरिक्त प्रोडक्ट रेक्टिफिकेशंस, प्रोडक्ट इन्वेस्टिगेशंस और प्रोडक्ट इनोवेशंस और प्रोडक्ट प्रेजेंटेशंस भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन देता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अट्रैक्टिवली अपने वस्तुओं या उत्पादों के बारे में लोगों को बताओगे, कन्विंस करोगे, तो लोग उतना ही ज़्यादा आपकी वस्तुएं और सर्विसेज क्रय करेंगे और उसमें कस्टमर्स को अपना इंटरेस्ट दिखाई देगा। कन्विंस करने का मतलब है कि उसे बताना है कि इसके बगैर आपकी लाइफ स्टाइल इंफीरियर है, बेकार है, इसको अगर आप यूज करेंगे तो आपकी लाइफ स्टाइल इंक्रीज होगी। फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो प्रिंसिपल्स की बात करें तो स्टैंडर्डाइजेशंस का है, सिंप्लीफिकेशन और स्पेशलाइजेशन और सुटेबिलिटीज़ भी है। सुटेबिलिटीज़ की अगर बात करते हैं तो वो ये बताता है कि इसके माध्यम से आप प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए किन अभावों के कारण अपनी वस्तुओं को एक्सटेंड कर सकते हैं। अभाव होगा तो डेवलपमेंट होगा, अभाव होगा ही नहीं तो नया इनोवेशन इन्वॉल्व होगा ही नहीं। लोग बेटर तभी परफॉर्म करते हैं जब उन्हें लगता है कि अभी जो काम कर रहे हैं उनमें उनका परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं है। फिर स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो एक सर्टेन रंग टाइप्स के, उसके कलर, साइज, क्वालिटी और क्वांटिटी को आइडेंटिकल रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर सरलीकरण की बात करें तो प्रोडक्ट लाइन की रेंज इतनी अधिक मेंटेन कर दी जाए कि अधिकतम लाभ अर्जित वाली वस्तुओं को रोका जाए और कम लाभ वाली वस्तुओं को मार्केट से अलग किया जाए, या फिर उनमें कुछ नए इनोवेशन, नए चेंज के साथ नए एलिमेंट्स को इन्वॉल्व करके उसे पुनः मार्केट में एक्सटेंड करें। फिर सामान्य रूप से अगर विचारधारा की बात करें तो नए उत्पाद की जब एक्सटेंशंस तभी आ सकती हैं जब उनमें मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज़ को इन्वॉल्व किया जाए। फिर कंपटीशंस को बनाए रखा जाए, कंपटीशंस बने रहेंगे तो अधिक से अधिक वस्तुओं को स्वाभाविक जो प्रतिस्पर्धा है उसके कारण से प्रोडक्ट डेवलपमेंट तेज़ी से हो सकता है, और अगर कंपटीशन कम होगा तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट अपने आप रुक जाएगा। इसका फायदा ये भी है कि जो सामान्य रूप से मूल्य की बात करें, उत्पाद मूल्य है, वो भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बहुत मदद करता है। एक स्टेबल प्राइसिंग की जो कॉस्ट है वो अगर प्रोडक्ट उत्पाद के साथ दिया जाए तो कंपटीटर आपके क्वालिटी और क्वांटिटीज़ के कंपीट करने के लिए कुछ अलग एक्टिविटीज़ करता है, जिसके कारण से ये कहा जा सकता है कि वो मजबूर होगा कि आपकी क्वालिटीज़ के साथ कन्विंस हो, क्योंकि कई बार आप कुछ कम कीमत में या कुछ दिन सर्वाइव करने के लिए ऐसी वस्तुएं थोड़ी कम लाभ के साथ बेचकर मार्केट में कंपटीशन दे सकते हैं। फिर उत्पाद संबंधी दोष, जैसे नवीन उत्पाद स्वयं के दोषों के कारण असफल होते हैं क्योंकि उनके रंग, रूप, आकार, खराब किस्म, क्वालिटीज़, इन सब कारणों से भी होता है। नए सामान्य रूप से उत्पाद विकास में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे आती है निश्चित उद्देश्य की समस्या, एक सर्टेन ऑब्जेक्ट वो डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। फिर एनालिसिस की समस्या, नए एनालिसिस्ट, नई एक्टिविटीज़ सही समय पर सही जानकारियाँ एकत्र ना हो पाने के कारण से होता है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव
प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनके माध्यम से नई वस्तुओं को किस तरह से एक्सटेंड करना है, क्या रिजल्ट लेना है, ये सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जा पाता है। उस कारण से डेवलपमेंट डिस्कनेक्ट होता है। फिर नए उत्पाद की असफलताओं को रोकने के लिए बार बार ये कोशिश करनी चाहिए कि स्पेशल जो स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इम्प्लीमेंट किए जाते हैं उसे इम्प्लीमेंट करें। किन कारणों से उसे नुकसान हो रहा है उसे ढूंढें, उसको रिजॉल्व करें। साथ में नए प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट के संबंध में स्टेबिलिटीज़ मेंटेन करें, उसकी क्वालिटीज़ को कंट्रोल करें, क्वांटिटी को कंट्रोल करें। प्रॉपर जो एजेंट कम्युनिकेशंस हैं और उनके बीच में, मीडिएटर्स के बीच में कम्युनिकेशन बनाएं कि हमने किन किन कारणों से अपने प्रोडक्ट लाइंस को डेवलप किया है या नई उत्पाद ला रहे हैं। साथ में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है उनके कार्यों को भी साउंडेड मोल्ड में लोगों को बताना, यानी एम्प्लॉयज़ को बताना कि जो चेंजेस किए जा रहे हैं इससे फ़ायदे ही मिलेंगे। साथ में आवश्यक विशेष वस्तु की विशेष किस्म को में सुधार करने के लिए भी विचारकों के माध्यम से उसमें क्या सुधार करना है, इस विचार शक्ति के लिए बार बार अपनी प्रोडक्ट लाइंस और कह सकते हैं एक ऐसे कंपोनेंट्स और सिचुएशंस को इम्प्लीमेंट करना जो सीजनल या ऑफ सीजनल माध्यम से ज़्यादा बेचे जा सके और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स को इंक्रीज कर सकें।